बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हम बिना अहम सीटों के पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन एकजुट रह पाएगा या फिर टूट के संकेत मिलने वाले हैं। इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए अब कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह ने बीती शाम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और आज भी उनसे चर्चा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वे सीट शेयरिंग का कोई ऐसा फार्मूला निकालें जो सबको मंजूर हो जाए। उधर राजद नेता तेजस्वी यादव भी आज देर शाम दिल्ली रवाना हो सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होने की संभावना है। इस बैठक में सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर आखिरी बात हो सकती है। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करें तो उस वक्त राजद को 144 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 70, सीपीआई एमएल को 19, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें दी गई थी। उसी दौरान मुकेश सहनी सीट बंटवारे की घोषणा के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर एनडीए में चले गए थे, जहां बीजेपी ने उन्हें अपने कोर्ट से 11 सीटें दी थी। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। अब वही मुकेश सहनी फिर से महागठबंधन के साथ हैं और इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की आरएलजेपी भी सीट मिलने पर गठबंधन में शामिल होने को तैयार है। अब बात करें नए फार्मूले की तो राजद का ताजा प्रस्ताव ये है कि पार्टी 138 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो पिछली बार से 6 सीटें कम है। कांग्रेस की हिस्सेदारी 70 से घटकर 57 सीटें तक लाई जा रही है। सीपीआई एमएल को 19 के बजाय 18 सीटें, जबकि सीपीआई और सीपीएम को पहले की तरह 6 और 4 सीटें दी जाएंगी। मुकेश सहनी को 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है और बाकी बची 4 सीटों में से 2-2 जेएमएम और आरएलजेपी को दी जा सकती है। यानी इस बार का समीकरण बेहद पेचीदा है। यानी हर पार्टी अपने वजूद और भविष्य की राजनीति को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। एक और दिलचस्प चर्चा ये भी है कि लालू यादव ने पशुपति पारस से कहा है कि अगर वे गठबंधन में आना चाहते हैं तो अपनी पार्टी राजद में विलय कर दें। लेकिन पारस अपने बेटे के चुनाव लड़ाने को लेकर परेशान हैं, क्योंकि जिस सीट से वे चाहते हैं वहां पहले से राजद के विधायक रामवृक्ष सदा मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि क्या पारस मानेंगे या ये विवाद भी महागठबंधन के सिरदर्द में और इजाफा करेगा। तो बिहार की राजनीति में अब सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, बल्कि सियासी अस्तित्व और नेतृत्व के इम्तिहान का है। क्या लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की मुलाकात से बात बनेगी या चुनाव से पहले ही महागठबंधन के भीतर दरार गहरी हो जाएगी? आपका क्या मानना है? क्या ये गठबंधन एकजुट रह पाएगा या फिर से टूट जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।